नमस्कार। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने 27 जनवरी के अपने गजट नोटिफिकेशन के जरिए कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर कर दिया है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर करते हुए दो काम किए गए। पहला, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट यानी शॉर्ट में जिसे MMDR एक्ट बोलते हैं, उसके फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट ए से जुड़ा है, जो हाइड्रोकार्बन एनर्जी मिनरल से संबंधित है। इसमें कोल और लिग्नाइट रखे गए हैं। इस पार्ट ए को अमेंड करते हुए कोल का जो शब्द है उसका विस्तार कर दिया गया है और इसे अब कोल इंक्लूडिंग कोकिंग कोल कर दिया गया है। यानी अब फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट ए को कोल इंक्लूडिंग कोकिंग कोल और लिग्नाइट पढ़ा जाएगा। MMDR के जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें शामिल मिनरल्स को स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से सलाह मशविरा यानी कंसल्ट करके प्रॉस्पेक्टिंग या माइनिंग ऑपरेशन के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं। दूसरा अमेंडमेंट यह है कि कोकिंग कोल को फर्स्ट शेड्यूल के ही पार्ट डी में भी लिस्ट कर दिया है। पार्ट ए में तो किया है, पार्ट डी में भी कर दिया है। पार्ट डी क्या है? ये क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल से संबंध रखता है। यानी कोल अब नॉन क्रिटिकल मिनरल है और कोकिंग कोल अब क्रिटिकल मिनरल है। क्रिटिकल यानी महत्वपूर्ण मिनरल्स। ये वो मिनरल्स हैं जो मॉडर्न इकोनॉमी के फाउंडेशन हैं, जिनकी सीमित जोग्राफिक अकरेंस यानी ये एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में मिलते हैं, जिसकी वजह से इनकी सप्लाई चेन में हर्डल्स या परेशानियां आती रहती हैं। उदाहरण के तौर पर चाइना जैसे बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, जो क्रिटिकल मिनरल खासतौर से उनका 90% सप्लाई चेन को कंट्रोल करता है। कोकिंग कोल के साथ भी ऐसे ही है। भारत में कोकिंग कोल झरिया जो कि झारखंड में है और रानीगंज जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर मिलता है। इसकी माइनिंग भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के द्वारा की जाती है और यानी BCCL। और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पास 34 माइंस हैं यानी 34 माइंस हैं, जिसमें 26 ओपन कास्ट हैं, 4 अंडरग्राउंड हैं, 4 मिक्स है यानी ओपन कास्ट कम अंडरग्राउंड माइंस हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोकिंग कोल मिलता कहाँ पर है और उसका जो एकाधिकार है वो किसके पास है, तो ये भारत कोकिंग कोल के पास है। BCCL के पास जितनी भी माइंस हैं उनके कोकिंग कोल की क्वालिटी ये है कि ये इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, यानी बिना वॉशिंग किए इन्हें उपयोग में नहीं लिया जा सकता। कोकिंग कोल का जो उपयोग है वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में और मेटलर्जिकल जो यूजेस है उनमें ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। इसीलिए इसे उपयोग करने के पहले हाई ग्रेड कोकिंग कोल के साथ में ब्लेंड करना पड़ता है। तो हाई ग्रेड कोकिंग कोल भारत में तो मिलता नहीं है, तो कहाँ से आता है? ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा या रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो यही वजह है कि कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में शामिल किया गया है। क्यों? कि ये एक महत्वपूर्ण मिनरल है, लेकिन इसका जो जोग्राफिकल अकरेंस है वो ऐसे देशों में है जो कि जियोपॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है और इनकी वजह से सप्लाई चेन में बाधा उत्पन्न होती है। इसे इस तरह से भी समझे इसके महत्व को कि एक अनुमान है जो कि BCCL ने शेयर मार्केट में लिस्टिंग के समय, अभी ये कंपनी कुछ दिन पहले ही शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। शेयर मार्केट में लिस्ट होते समय रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस एक होता है जिसमें जानकारियां दी जाती हैं। तो उसमें ये जानकारी दी है कि 2025 में कोकिंग कोल की डिमांड देश में 68 मिलियन टन थी, जो 2035 में यानी आने वाले 10 सालों में 138 मिलियन तक हो जाएगी, मिलियन टन तक हो जाएगी। इस डिमांड को पूरा करने के लिए, इंपोर्ट पर रिलायबिलिटी कम करने के लिए आने वाले वर्षों में कोकिंग कोल एक्सप्लोरेशन और वॉशिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने पर सरकार का फोकस रहेगा। तो इसी वजह से इसे कोल को दोबारा डिफाइन किया और कोकिंग कोल को अलग कर दिया गया ताकि क्रिटिकल मिनरल के तौर पर सरकार इसमें अलग से फोकस लेके काम कर सके। यदि इस जानकारी से आपको लाभ हुआ है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें। आप हमारे साथ इस वार्ता में बने रहें, इसके लिए आभार। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।